हेलो बच्चों, आज मैं एक फिर से एक कहानी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्रथम कर्तव्य। इस कहानी में बताया गया है कि एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है, यानी पहला उसका कर्तव्य होता है कि वह राज्य पर शासन के साथ साथ अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी काम करे और आम जनता की देखभाल व सहायता आदि में भी सहयोग करे। इस कहानी में इसी कर्तव्य को दर्शाया गया है। उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था। वे अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे, यानी प्रसिद्ध, फेमस थे। उनका नेक, विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। राजा की पत्नी रानी रूपवती भी सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद तो क्या बादलों ने भी दर्शन न दिए थे। राज्य में फसल नहीं उगी। लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया था। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया। कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित न रह जाए, इसलिए खुद अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया। फिर क्या था, अन्न भंडारण के खुलने की खबर आग की तरह फैल गई। सुबह से लोगों की भीड़ जमा होने लगी। राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते। प्रजा राजा को दुआ देती ना थकती। लोगों को खुश देखकर राजा भी फूले ना समाते। वे अपने राजा होने के धर्म का भली भांति निर्वाह कर रहे थे, यानी अच्छे से राजा होने का कर्तव्य निभा रहे थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था, यानी शाम होने वाली थी। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य खत्म करके जाने ही वाले थे कि एक बहुत बूढ़ा और कमज़ोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास गया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। राज्य कर्मचारियों ने कहा कि अब उनके काम का समय खत्म हो चुका है, अतः कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। बूढ़े के पोते ने बताया कि वे दोनों 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए यदि उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर राज्य कर्मचारियों को दया आ गई। उन्होंने सारे अनाज की गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। बूढ़ा अन्न पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और उन कर्मचारियों को दिल से आशीर्वाद दिया। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वह अनाज की वह भारी गठरी नहीं उठा सकता था, अतः सहायता के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगा, यानी इधर उधर हेल्प के लिए देखने लगा। राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास पहुंचे। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उनकी गठरी उठाई और घर तक पहुंचाने चल दिया। अंधकार के कारण, यानी अंधेरा की वजह से रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। घर के नज़दीक पहुंचते ही एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे, जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह हैं। यह सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा यानी माफ़ी मांगने लगा। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। राजा ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राजा सिर्फ राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता या मदद करना और उनकी देखभाल करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। राजा के ऐसे मृदु वचनों को सुनकर बूढ़े की आंखें भर आई। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि पद से। अब इसका शब्दार्थ है सद्गुण यानी कि अच्छे गुण, विख्यात यानी प्रसिद्ध, फेमस, पालनहार यानी पालने वाला, कृतज्ञता यानी आभार। इसका क्वेश्चन आंसर है यहाँ, इसे आप खुद से करें या हम, अगर इसका क्वेश्चन आंसर करवाना है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।